हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपनी ही पार्टी के असंतुष्ट विधायक रामकुमार गौतम की नाराजगी पर चुटकी ली है। दुष्यंत का दावा है कि उन्होंने गौतम को विधायक बनवा दिया। उन्हें विधायक से भी कुछ बड़ा चाहिए, इसलिए वे नाराज हैं। दुष्यंत ने यह भी जोड़ा कि उनकी नाराजगी उन्हें कुछ न कुछ सिखाती रहती है। दुष्यंत का सीधा इशारा रामकुमार गौतम के मंत्री बनने की चाहत की तरफ था। दुष्यंत सिरसा में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। दरअसल 2019 में जननायक जनता पार्टी से विधायक बने रामकुमार गौतम पिछले काफी समय से लगातार अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। इसको लेकर वे सार्वजनिक मंचों पर आरोप लगाते रहते हैं। 2 दिन पहले भी गौतम ने नारनौंद में एक कार्यक्रम में अपनी नाराजगी जाहिर की थी। गौतम ने कहा था कि चौधरी रणजीत सिंह का पोता मेरे पास आया और बोला कि आपने चुनाव लड़ा है, इसलिए अपना हल्का संभालो। गौतम यही नहीं रुके, उन्होंने बोला हम विधायक बन गए और दुष्यंत खुद डिप्टी सीएम बन लिया। अब मैं 77 साल का हो गया हूँ। 2019 में चुनाव लड़े से इनकार किया था, पर इनकी बातों में आ गया। गौतम ने अपना दर्द जाहिर करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ एक चक्रव्यूह था कि इसको टिकट दे दो, कई सीटों पर रावण मार देंगे, पर खुद तो डिप्टी सीएम बन गया और रामकुमार गौतम न्यू का न्यू ही रह गया। रामकुमार गौतम इससे पहले 2005 में भी भाजपा की टिकट पर नारनौंद से विधायक चुने गए थे। 2019 में जजपा से चुनाव लड़ा और दूसरी बार विधायक बने। सीनियर होने के नाते गौतम को भरोसा था कि उन्हें कैबिनेट में जगह मिलेगी। जजपा को 10 सीटों पर जीत मिली थी। 27 अक्टूबर 2019 को दुष्यंत ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और कुछ दिन बाद ही उकलाना से जजपा के विधायक अनूप धानक को राज्य मंत्री बनाया गया। दिसंबर 2021 में टोहाना से जजपा के विधायक देवेंद्र बबली को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। ऐसे में रामकुमार गौतम की नाराजगी लगातार बढ़ती चली गई। गौतम तो दुष्यंत को कई उपनामों की संज्ञा भी देते रहे हैं और दादा गौतम व दुष्यंत के बीच चलने वाली जुबानी जंग को लोग चाव से देखते सुनते हैं। चुनाव के लिए जेजेपी कितनी तैयार है? आगे भविष्य में चुनाव भी है, निगम के चुनाव आ रहे हैं। कल भी बैठक ली है मानेसर और गुड़गांव के साथियों के साथ, जल्द फरीदाबाद के साथियों के साथ भी बैठक करेंगे। प्रत्येक वार्ड में एक एक जिम्मेवार साथी की जिम्मेवारी भी लगाई है कि वो वहाँ बैठकर चर्चा कर सभी वर्करों के साथ आगे कैसे चुनाव करना है। और दोनों पार्टियां भी, गुड़गांव में एक बैठक हो चुकी, चर्चा कर रही है कि आगे कैसे चुनाव करना। दादा गौतम एक बार फिर से नाराज हैं, विशेषकर आप। चलो मेरे से तो मैंने तो जब विधायक बनवा दिया उस दिन से नाराज है कि अब विधायकी से ज़्यादा कुछ चाहिए, मगर मेरे बड़े हैं वो मेरे से नाराज रहे तो मुझे कुछ ना कुछ सिखाते रहे। जिसके अंदर एक प्रोजेक्ट जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट भी कह लीजिए कि महाग्राम के साथ साथ गांव के अंदर कंसोलिडेटेड पीने के पानी और सीवरेज का प्रॉपर डेवलपमेंट नेटवर्क बने। एसटीपी के माध्यम से एग्रीकल्चर के लिए ट्रीटेड वाटर हम प्रोवाइड करें। आज उसका फाउंडेशन स्टोन ले किया है और लगभग 70 करोड़ से ऊपर की लागत में 72 करोड़ रुपए के अंदर सारे गांव का महाग्राम योजना की तर्ज पर 2 वाटर वर्क्स के माध्यम से और 3 कैचमेंट एरियाज़ के कनेक्शन के साथ एसटीपी के माध्यम से पूरा पानी ट्रीटमेंट से लेकर फ्रेश वाटर डिलीवरी तक का प्रोसेस किया जाएगा। 2 हमारे पुराने यहाँ तालाब थे, एक स्टेडियम के पीछे का, एक ढाब का, उनको एक का फाउंडेशन स्टोन है और एक का कंप्लीशन है। उसके साथ साथ जहाँ हम खड़े हैं ये देश के वॉलीबॉल प्लेयरों की नींव रखने का एक मैदान है। अब इस पूरे स्टेडियम को इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा और रेवेन्यू के लिए जो साथ में शॉप्स हैं उनको मल्टी फ्लोर कर एरिया बढ़ाया जाएगा, जिससे ये जो हमारी मार्केट है ये भी विकसित हो और उससे जो पैसा आए उससे इस स्टेडियम के रखरखाव भी, प्लेयर्स के लिए कोचेस भी, इस तरह की व्यवस्था आने वाले समय में व्यवस्थित ढंग से बने। इसकी लागत लगभग 7.5 करोड़ के अंदर आएगी, जिससे ये पूरा इंडोर स्टेडियम यहाँ पर विकसित किया जाएगा। उसके साथ साथ 77 किलोमीटर्स का नया रोड नेटवर्क सिरसा जिले का है, जिसमें PMGSY भी और डिपार्टमेंटल रोड वर्क्स भी हैं, जिसको आने वाले समय में आम जनता के लिए कैसे
रोड ट्रांसपोर्ट बेटर हो, जिसमें स्ट्रेंथनिंग भी है, वाइडनिंग भी है और रीकारपेटिंग भी है। मैं ये मानता हूँ कि लगभग 125 करोड़ के ये प्रोजेक्ट्स इस इलाके को प्रगति के पथ पर ले जाने में बहुत बड़े योगदान देने का काम करेंगे। 1.5 साल का समय और पड़ा है, आगे क्या रूपरेखा रहेगी? कई चीज़ें हैं। आज प्री बजट मीटिंग हुई थी, सभी मंत्रीगण वहाँ मौजूद थे, सभी अधिकारीगण थे। प्राइमरी तौर पर चर्चा हुई है। एक प्राइमरी आइडिया पूरे बजट को कैसे रूपरेखा दी जाए उस पे चर्चा कर रखा गया है। एज फाइनेंस मिनिस्टर मुख्यमंत्री अब उनमें से कितनी चीज़ों को बजट स्पीच में लेंगे, बजट के अंदर इंक्लूड करेंगे, उन डिपार्टमेंट्स को बजट मिलेगा, वो आने वाला भविष्य है। तो आपको वेट करनी पड़ेगी 23 तारीख की। पर मैं ये मानता हूँ कि जैसे केंद्र ने प्राथमिकता दी है कई सेक्टर्स में, स्टेट भी उन चीज़ों को आगे लेकर